आज की कहानी है धरती फट रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों कहानी को। बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक गधा बरगद के पेड़ के नीचे लेटकर आराम कर रहा था। लेटे लेटे उसके मन में बुरे ख्याल आने लगे। उसने सोचा, यदि धरती फट गई तो मेरा क्या होगा। अभी उसने ऐसा सोचा ही था कि उसे एक जोरदार का धमाके की आवाज़ आई। वह भयभीत हो उठा, चीखने लगा, भागो भागो, धरती फट रही है, अपनी जान बचाओ। और ऐसा कहते हुए वह पागलों की तरह एक दिशा में भागने लगा। उसे इस कदर भागते देख अन्य गधे ने उससे पूछा, अरे क्या हुआ भाई, तुम इस तरह क्यों भागे जा रहे हो? अरे तुम भी भागो, अपनी जान बचाओ, धरती फट रही है। ऐसा चीखते हुए भागता रहा। यह सुनकर दूसरा गधा भी डर गया और उसके साथ भागने लगा। अब तो वह दोनों एक साथ चिल्ला रहे थे, भागो भागो, धरती फट रही है, भागो भागो। देखते देखते सैकड़ों गधे इस बात को दोहराते हुए उसी दिशा में भागने लगे। गधों को इस तरह भागता देख अन्य जानवर भी डर गए। धरती फटने की खबर पूरे जंगल में आग की तरह फैलने लगी और जल्द ही सबको पता चल गया कि धरती फट रही है। चारों तरफ जानवरों की चीख मची। सांप, बिच्छू, सियार, लोमड़, हाथी, घोड़े सभी उस झुंड में शामिल हो गए। जंगल में फैले इस हल्ले को सुन अपनी गुफा में विश्राम कर रहा एक जंगल का राजा शेर बाहर निकला। उसी समय आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि सारे जानवर एक ही दिशा में क्यों भागे जा रहे हैं। वह उछल कूद कर सबके सामने आया और गूंजती हुई दहाड़ के साथ बोला, यह पागलपन है, कहाँ भागे जा रहे हो तुम सब? महाराज, धरती फट रही है, आप सभी अपनी जान बचाइए। झुंड में आगे खड़ा बंदर बोला। किसने कहा ये सब? शेर ने प्रश्न किया। सब एक दूसरे के मुंह देखने लगे। फिर बंदर बोला, मुझे ये बातचीत बताई थी। चीते ने कहा, मैंने तो ये पक्षियों से सुनी थी और ऐसे करते करते पता चला कि ये बात सबसे पहले गधे ने बताई थी। गधे को महाराज के सामने बुलाया गया। महाराज ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि धरती फट रही है? मैंने अपने कानों से धरती फटने की आवाज सुनी महाराज, गधे ने डरते हुए उत्तर दिया। ठीक है, चलो मुझे इस जगह ले चलो और दिखाओ धरती फट रही है कहाँ। ऐसा कहते हुए शेर गधे को उस तरफ ढकेलते ढकेलते ले जाने लगा। बाकी जानवर भी उनके पीछे हो लिए और डर डर कर उसके पीछे बढ़ने लगे। बरगद के पास पहुंचकर गधा बोला, हुजूर, मैं यही सोच रहा था कि तभी जोर से धरती फटने की आवाज आई। मैंने खुद उड़ती हुई धूल देखी और भागने लगा। शेर ने आसपास जाकर देखा और सारा मामला समझ गया। उसने सभी को संबोधित करते हुए बोला, ये गधा महामूर्ख है। दरअसल पास ही एक नारियल का एक ऊंचा पेड़ है और तेज हवा चलने से उस पर लगा एक बड़ा सा नारियल नीचे पत्थर पर गिर पड़ा। पत्थर सरकने से आसपास धूल उड़ने लगी और ये गधा ना जाने कैसे इसे धरती फटने की बात समझ बैठा। शेर ने बोलना जारी रखा, पर भाइयों, ये तो गधा है, पर क्या आपके पास भी अपना दिमाग नहीं है? जाइए, अपने अपने घर जाइए। आइंदा ऐसे अफवाह पर यकीन करने से पहले 10 बार सोचिएगा। तो फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में भी कई बार ऐसा होता है कि हम किसी अफवाह को सुनते हैं और उस पर यकीन कर बैठते हैं। इन अफवाह के चपेट में आकर हम कई बार ज़्यादा पैसों की लालच में अपनी कड़ी मेहनत की कमाई भगेड़ू कंपनियों में लगा देते हैं। तो कई मामलों में ये दंगों और भगदड़ के रूप में कई जाने ले लेता है। इसीलिए हमें किसी गधे की बात में यकीन करने से पहले अपना दिमाग जरूर लगाना चाहिए। और ये सभी